बांसवाड़ा न्यूज चैनल पर आज एक बार फिर डॉक्टर नरेश पटेल और गांधी दर्शन लेखक भरत दोषी आप दोनों का स्वागत है। और मैं हूं चीफ एडिटर सईद मिर्जा। तो आज हम चर्चा करते हैं बिरसा मुंडा पर। तो बिरसा मुंडा बिरसाइन क्या होता है? बिरसा मुंडा के जो फॉलोअर हैं उनको बिरसाइन कहते हैं। जैसे गांधी जी, महात्मा गांधी के फॉलोअर को गांधी जन कहते हैं। और या जैसे अगर आज के परिप्रेक्ष्य में कहें कि भारतीय जनता पार्टी के फॉलोअर को अंधभक्त कहते हैं, उस परिभाषा में इसको ले सकते हैं कि बिरसा मुंडा के को मानने वाले उनको बिरसाइन कहते हैं। मेरे ख्याल से बिरसाइत वो है, भगवान बिरसा मुंडा जो थे, बिरसा मुंडा के जो आदर्श थे, जो उनका संघर्ष था, जल जंगल जमीन को लेकर जो उन्होंने लड़ाई लड़ी, उस विचारों को जो आगे बढ़ा रहे थे उन्हें बिरसाइत कहा जाता है। और वो जो सोच है उसे बिरसाइत कहते हैं। अच्छा, देखा जाए तो बिरसा मुंडा का जो स्वतंत्रता सेनानी भी है, लेकिन इतने चर्चा में नहीं थे जो अभी आज के मौजूदा दौर में देखा जा रहा है। इसका कारण क्या है? जैसे जैसे एजुकेशन बढ़ी और आदिवासियों में एजुकेशन बढ़ी तो और उनके जो उनके लिए जो काम करने वाले महापुरुष है उनके बारे में जब जानकारी आने लगी और सोशल मीडिया पे विशेष करके जानकारी आने लगी, तब से हमारे इतनी दूर झारखंड का महापुरुष बांसवाड़ा जैसी दूरस्थ गांव में भी लोकप्रिय हुआ। अगर बांसवाड़ा के किसी गांव में आप जाओ तो कहीं चौराहे पे या तिराहे पे लिखा मिल जाएगा बिरसा मुंडा तिराया चौराया, जहाँ बिल्कुल इंटीरियर में भी मिल जाएगा। तो ये बिरसा मुंडा ने जो जल जंगल जमीन का जो आंदोलन किया उसके कारण वो इतने लोकप्रिय हुए और लोगों को लगा कि हमारी भावनाएं ये व्यक्त कर रहे हैं, इसलिए इतना इस क्षेत्र के अंदर भी लोकप्रियता आई। तो झारखंड के क्रांतिकारी बिरसा मुंडा हैं और बांसवाड़ा में इतने लोकप्रिय हो रहे हैं। ये डेफिनेटली सोशल मीडिया और जागरूकता का प्रभाव है। और मैं अपने रिसर्च के दौरान 2016 में मुझे पढ़ने का मौका मिला बिरसा मुंडा को लेकर। तो मैंने बिरसा मुंडा की जयंती मनाई थी 2016 या 15, मुझे जहाँ तक याद है। और उस समय कुछ लोगों ने विरोध किया, कहाँ झारखंड के व्यक्ति का आप नरेश जी याद कर रहे हो और यहाँ पर वो विरोध करने वाले जो आज तो हर राजनीतिक दल, हर सामाजिक संगठन बिरसा मुंडा को श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है, याद कर रहा है। जैसे जोहर शब्द का भी बहुत से लोग कहते थे, सब क्या है? हाँ, जोहर शब्द का भी जब इनिशियल लेवल पर बांसवाड़ा में आया, एक सोच के एक सामाजिक संगठन ने इसको काफी बढ़ावा दिया और वास्तव में इसका उद्भव झारखंड से ही हुआ था। अच्छा। लेकिन हमने अभी देखा न्यूक्लियर प्लांट का जो शिलान्यास था, माननीय हमारे जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आए तो उन्होंने खुद ने जोहर शब्द का प्रयोग किया, उनके बड़े बड़े होर्डिंग्स लगे जोहर। तो मेरे ख्याल से शब्द है, अभिवादन का तरीका है जोहर। और जोहर शब्द का भी जो अर्थ है, प्रकृति में रहने वाले हर व्यक्ति की जय हो। जय और जोहर, नमस्ते, नमस्ते, हाँ, जय गुरु कहते हैं, राम राम कहते हैं, अभिवादन का एक तरीका है। जय जिनेंद्र कहते हैं, जय जिनेंद्र कहते हैं, राम राम कहते हैं। तो राम राम एक अभिवादन का तरीका है, जय गुरु भी कहते हैं। हाँ, तो वो जोहर भी एक अभिवादन का तरीका है। सबका अपनी अपनी सोच है उसको लेकर। अच्छा, बिरसा मुंडा कितनी बार जेल गए? बिरसा मुंडा की उम्र केवल 25 वर्ष रही, लेकिन उतने कार्यकाल में वो 2 बार जेल में गए। अच्छा। पहली बार तो जब भूमि कानून ब्रिटिश सरकार थी, उसने एक भूमि कानून लागू किया, उसके विरोध में उन्होंने आंदोलन किया। क्या था वो भूमि कानून? भूमि कानून में जो जमीन है उसको ये पहले तो ये किया गया कि सारी जमीनों पे हक है वो सरकार का। अच्छा। और वही उसको उस वक्त अंग्रेजों ने कानून बनाया, अंग्रेजों ने। लेकिन बिरसा मुंडा और ये तो जल जंगल जमीन वाले लोग हैं, जमीन के हम मालिक हैं, तो इसलिए उन्होंने विरोध किया। उसके कारण पहली बार जेल में गए तो 2 साल जेल में रहे, हजारीबाग जेल में रहे। और दूसरी बार जब जेल में गए, जब इन्होंने ये आंदोलन किया, आज़ादी के बिगुल बजाया कि हम मुंडाओं की आज़ादी का या देश की आज़ादी का बिगुल बजाया। हुआ यह था कि जब 1857 की क्रांति हुई, उसका खूब जबरदस्त दमन किया था ब्रिटिशों ने। अच्छा। तो उसके बाद में देखेंगे कि कहीं पे भी आंदोलन नहीं हुए। महात्मा गांधी आए 1915 में, उन्होंने जरूर आंदोलन प्रारंभ किया और अहिंसात्मक आंदोलन चालू किया, लेकिन इसके बीच में ये बिरसा मुंडा जैसे लोगों ने
बड़ा आंदोलन किया उनके क्षेत्रों में, तो इसके कारण उनको गिरफ्तार किया गया और जेल में रहे, और जेल में रहे तो वहीं पे उनका जेल के अंदर ही निधन हो गया। अच्छा, बिरसा मुंडा को क्रांतिकारी कहना? नहीं, डेफिनेटली क्रांतिकारी तो थे और 25 वर्ष की उम्र में उन्होंने वो किया। अच्छा, युवा अवस्था में? हाँ, युवा अवस्था में वो किया जो पूरी सदियां नहीं कर पाती, 100 साल में लोग नहीं कर पाते। और उनकी जो प्रेरणाएं हैं, उनका जो संघर्ष है जल जंगल जमीन को लेकर, आज हम जो देखते हैं ना, भारतीय संविधान ने आदिवासियों को फॉरेस्ट राइट एक्ट बना, पैसा एक्ट जो 1996 कानून है, वो क्या है वास्तव में? वो आदिवासियों को स्वशासन की तरफ बढ़ावा देना। यानी बिरसा मुंडा की जो सोच थी, हमारा देश हमारा शासन, यही उस सोच की विरासत है पैसा कानून। अब वह देश अपना राज जो उनका सोच थी, वो आज हम संवैधानिक प्रावधानों के तहत पैसा एक्ट 1996 जो है, उसके अलावा फॉरेस्ट राइट एक्ट जो है, वन अधिकार कानून जो बना है, तो बिरसा के संघर्षों का ही परिणाम है। बिरसा को आदिवासी क्रांतिकारी कहना गलत है। हाँ, अच्छा, मैं क्रांतिकारी का कोई जाति धर्म नहीं होता। होता। आज को तो संपूर्ण देश उस चीज हाँ। से, नहीं तो कल को कहेंगे कि ये बनिया क्रांतिकारी, ये ब्राह्मण क्रांतिकारी, ये जरूर ये कंसेप्ट अच्छा नहीं है। ये जो नैरेटिव है ना, जैसे भीमराव अंबेडकर को लेकर भी कहा जाता है कि ये दलितों के मसीहा, तो मैं भीमराव अंबेडकर को लेकर भी कहता हूँ कि वो दलितों के मसीहा नहीं, वो हर मानव के मसीहा थे, भारत में रहने वाले हर के लिए। हाँ, सभी भारतीयों। और बिरसा मुंडा भी ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने प्रकृति में रहने वाले हर व्यक्ति को प्रेरित किया, और प्रकृति में रहने वाले हर व्यक्ति को उन्होंने प्रेरणा देते हुए कहा कि हर व्यक्ति जो जल जंगल जमीन की लड़ाई लड़ रहा है, वो बिरसाइत है। और आज भी जहां किसान, जहां आदिवासी अपने जमीनों के लिए लड़ रहा है, बिरसा की आत्मा वहां भी जिंदा है आज। अच्छा, वो अंग्रेजों का जो कानून था जमीन का, जंगल जमीन का, तो क्या वो आज लागू है? आज भी वो कानून चल रहा है। अच्छा, अभी कुछ टाइम पहले उसके ऊपर बदलाव करने का प्रयास किया गया और कुछ बीच में कुछ संशोधन भी हुए, लेकिन ज्यादातर हिस्सा तो यही है कि अभी भी वो उस तरह का कानून, मतलब वो अंग्रेजों के द्वारा बनाया हुआ कानून का नियम ही चल रहा है। अभी भी उसका ज्यादातर हिस्सा चल रहा है, ज्यादातर हिस्सा चल रहा है, जो नहीं होना चाहिए। अच्छा, कहते हैं बिरसा मुंडा को आनंद पांडे ने हिंदू धर्म की शिक्षा दी थी क्या? नहीं, मुझे जहाँ तक ख्याल है उन्होंने कोशिश की थी, लेकिन बिरसा मुंडा, जैसे उनकी स्कूलिंग जो हुई थी बिरसा मुंडा की, वो एक जर्मन ईसाई मिशनरी स्कूल में हुई थी, और वहाँ पर उन्होंने थोड़े समय पढ़कर देखा, और वहाँ पर धर्मांतरण की गतिविधियों से वो बहुत आक्रोशित हुए, तो उन्होंने वो स्कूल भी छोड़ दी। और उनका बिरसा मुंडा ने, अच्छा, और बिरसा मुंडा का ये मानना था, जब हमारे खुद के देवता हैं, हमारे खुद के पूर्वज हैं, और बिरसा मुंडा की नज़र में हमारे देवी देवता कौन से हैं? जंगल, पेड़, जमीन, आकाश, प्रकृति, ये हमारे देवी देवता हैं। तो आनंद पांडे ने भी जरूर उनको हिंदू धर्म शिक्षा देने की कोशिश की थी, लेकिन फिर भी वो उस तरह से उतने प्रभावित नहीं हो पाए थे। आनंद पांडे के पास में वो गए, और तो आनंद पांडे ने उनको तिलक लगाना, तुलसी की पूजा करना, जनेऊ पहनना, ऐसी बातें बताई, महाभारत रामायण भी बताई। लेकिन एक बार क्या हुआ कि बिरसा मुंडा तो क्रांतिकारी थे, अव्यवस्था के खिलाफ आवाज उठाते थे, तो उन्होंने एक पत्र लिख दिया ब्रिटिश सरकार को कि आप ये अन्याय कर रहे हो, शोषण कर रहे हो। तो आनंद पांडे को पता लगा, वो तो घबरा गया, तो उसने उनको निकाल लिया अपने घर से। अच्छा, तो अंग्रेजों के डर से, या अंग्रेजों के डर से निकाल दिया। अंग्रेजों के डर से, ये तो ये ऐसी चिट्ठियां लिखेगा तो मैं फंस जाऊंगा। आनंद पांडे निकाल। बिरसा मुंडा तो क्रांतिकारी थे, उनको तो अंग्रेजों के खिलाफ थे, उनकी अंग्रेजों की व्यवस्था के खिलाफ थे बिल्कुल। तो वो उससे घबरा गया। निकालने के बाद में बिरसा मुंडा को भी समझ में आया कि हमारा अपने आदिवासी धर्म क्या है, उसको तब आज मतलब एक सरना धर्म जो उन्होंने शुरुआत की, और आज झारखंड के अंदर अपन बात करते हैं तो सरना धर्म कोड की मांग चल रही है, एक अलग धर्म कोड की जनगणना में, जिसको झारखंड के अंदर कांग्रेस, झारखंड मुक्ति मोर्चा और बीजेपी, इन सभी राजनीतिक दलों ने उसको पारित किया विधानसभा में। उनके जो भगवान है उसको वो सिंगोड़ा कहते हैं, सिंगोड़ा, हाँ। और उनका आदि पुरुष भी एक अलग व्यक्ति है, उस दृष्टि से भी उन्होंने अपनी बात रखी थी। अच्छा, तो इसीलिए जैसे कभी कभी कुछ जैसे कहते थे कि भाई क्या बिरसा मुंडा ईसाई, ऐसी भी कुछ अफवाहें चलती थी। वो इसका कारण ये रहा कि वो ईसाई मशीनरी की स्कूल में 4 भाई
चाईबासा में की जो जर्मन स्कूल जी, ईसाई वहाँ मिशनरी जर्मन स्कूल थी। तो शिक्षा का क्षेत्र है ना, पर नहीं, उस- वहाँ होती थी धर्मांतरण वाली Actually में क्या हुआ? गतिविधियां होती अच्छा। थी। कि मेकाले ने जो 1835 में जो शिक्षा प्रणाली लागू करी, जी, वो तो एक क्रांतिकारी कदम था। बिल्कुल। भले आज भी लोग बाग मेकाले की आलोचना करते हैं, लेकिन मेकाले ने जो शिक्षा पद्धति दी उसी के कारण आज भी मैं भी यहाँ बैठा हूँ, क्योंकि मैं पढ़ सका, नहीं तो मेरे को पढ़ने का कोई व्यवस्था नहीं मैं खुद थी। आज जी। अंग्रेजी मेरे अगर परदादा को देखे तो वो अनपढ़ थे। तो बांसवाड़ा का इतिहास को आप देखो तो यहाँ पे हेराचंद ओझा ने बांसवाड़ा का इतिहास लिखा, उसमें लिखा बहुत कम लोग, गिनती के लोग, सवर्ण जातियों में भी गिनती के लोग शिक्षित थे। तो पर मेकाले ने अच्छी शिक्षा पद्धति दी, तो बिरसा मुंडा के खुद के गांव में, सालवा नाम के गांव था, वहाँ भी स्कूल खोले। पहले वो मेकाले पहली पढ़ाई उसने वहीं करी। पहले वो मेकाले हाँ, तो क्रिश्चियन थे, लेकिन आज बहुत शिक्षा सारे अलग जगह। आज बहुत सारे लॉर्ड मैकाले की शिक्षा पद्धति की बुराई करते हैं, जी। लेकिन उनके ही बच्चे जी। अंग्रेजी माध्यम के स्कूलों में पढ़ रहे हैं और ईसाई मिशनरी स्कूलों में पढ़ रहे हैं। स्कूलों में अब पढ़ जहाँ तक बिरसा मुंडा की बात है, तो वो ईसाई मिशनरी स्कूल चाईबासा के जर्मन मिशन स्कूल थी, जी। तो उससे धर्मांतरण वहाँ होता था उस गतिविधियों में, जी। क्योंकि वहाँ पे शिक्षा के मुख्य धारा में आने के लिए आपको ईसाई बनना पड़ेगा। तो वो बिरसा मुंडा को समझ में नहीं आया और वो क्रांतिकारी थे, तो उन्होंने वो स्कूल छोड़ दिए कि उन्होंने आपत्ति करी, फादर के सामने आपत्ति करी कि हम ईसाई क्यों बने जब हमारे खुद के अपना एक अपने धर्म है, अपने देवता हैं, देवता अपने है, सब कुछ, हम क्यों ईसाई जल बने? जंगल जमीन है, प्रकृति पूजक प्रकृति हैं, पूजक जल जंगल जमीन हैं। को मानने वाले हैं। हमारा अपना सरना धर्म है, तो हम क्यों किसी और धर्म में जाए? ये इसलिए तो ईसाई सरना 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 तो इसका मतलब क्या, राजस्थान में या अपने वागड़ क्षेत्र में कहीं सुनने में नहीं आता है शब्द, बहुत कम सुनने में वो आता है। क्षेत्र में ही है सरना का धर्म एक- कोड झारखंड और उस क्षेत्र में देखने को मिलता है। यहाँ जरूर एक आदिवासी धर्म कोड की मांग हो रही जी। है, तो उसका ये एक पर्यायवाची समझ सकते हैं, लेकिन सरना धर्म कोड बेसिकली वो विधानसभा में पारित हो चुका जी। है। मतलब सभी राजनीतिक दलों ने उसको स्वीकार किया, सरना धर्म कोड आदिवासियों को मिलना चाहिए। कांग्रेस, बीजेपी और वहाँ की जो स्थानीय सीएम की पार्टी है झारखंड मुक्ति मोर्चा, तो मेरे ख्याल से यहाँ जरूर आदिवासी धर्म कोड की मांग चल रही है। तो उनका ये कहना कि आदिवासी न हिंदू है, न मुस्लिम है, न सिख है, न ईसाई है, प्रकृति पूजक है, अपनी एक अलग विचारधारा है, अपना एक अलग धर्म। आदिवासी अपने आप को धर्म पूर्वी के थे, मतलब धर्म जब आया उसके भी पहले उसके भी पहले प्रकृति पूजक हर कोई लेकिन वो जरूर है कि आदिवासी पूरे देश में अगर देखा जाए तो कहीं पे ईसाई धर्म में भी आया है, कहीं पे हिंदू धर्म का भी फॉलो करता है और कहीं कहीं मुस्लिम धर्म में भी। इवन डेट आप देखोगे आदिवासी कश्मीर में मुस्लिम्स में भी है, गुजरात के अंदर कुछ पोर्शन है जहाँ पर आदिवासी मुस्लिम में भी कन्वर्ट हुआ। तो भारत विभिन्नताओं का देश है। और अच्छा, बिरसा मुंडा के बारे में ऐसी और कौन सी बातें हैं जो आम जन या आम आदिवासी समाज भी नहीं जानता? बिरसा मुंडा ने एक जो अगर उसको ये देखें माने तो जो उसका काम है वो एक साम्यवादी विचारधारा के थोड़ा सा करीब था। जैसे कुटी जो जमीन का उन्होंने सुधार किया। पहले क्या था, खेती इतना ज्यादा नहीं करते थे आदिवासी भी, तो बिरसा मुंडा ने भूमि समतल करो, खेती प्रारंभ करो, खेतों के मालिक, हाँ, खुदकटी व्यवस्था थी। हाँ, खुदकटी। समाज सामूहिक रूप से खेती करता है। समाज उसका मालिक रहेगा और उसका उपज भी बराबर में बांटी जाएगी। अगर नमक भी लाते हैं तो नमक भी बराबर बांटा जाएगा, सोना मिलेगा। आदिवासी समाज को उन्होंने श्रम आधारित समाज बनाया कि आप ईमानदारी से रहें, नशा नहीं करें और श्रम पर तो एक तरह से देखा जाए कि सामूहिक, हाँ, अगर सोना कहीं पे गोल्ड भी मिल जाए तो बराबर आपस में बांट लो। ये इनका और यही आदिवासी तो ये अगर लागू हो जाता चलन, तो शायद आज आदिवासियों को आज जमीनों को लेकर वैसे ये नहीं कह सकते कि बिरसा मुंडा है वो साम्यवाद के करीब था या, पर वो साम्यवाद के बारे में कुछ बातें तो जानते थे, या हो सकता है कि दोनों, आज हमको लग रहा है कि दोनों में समानता हो, ये भी आज गांव में हम देखते हैं कि जमीनों को लेकर भाई में छोटी सी लाइन को लेकर लड़ाई हो जाती है, 2 फीट, 1 फीट, हाँ, 1 फीट उसके लिए लड़ाई हो जाती है। अभी एक हमने मर्डर देखा बांसवाड़ा में, तो खुदकटी व्यवस्था जो थी वो सामूहिकता को बढ़ावा देती थी और प्रेम को बढ़ावा देती थी। तो मेरे ख्याल से आज की तारीख में बहुत अच्छी चीज है खुदकटी व्यवस्थाएं होना, और आदिवासियों में सामूहिकता है। आप देखोगे दूरदर्शी सोच थी उनकी। हाँ, बिल्कुल। और आदिवासी कल्चर की आप बात करो तो आदिवासी जब डांस हम देखते हैं
तो सिंगल डांस नहीं होता आदिवासियों में, बिल्कुल सामूहिक होता है। बिल्कुल, तो बिल्कुल। आदिवासियों में सामूहिकता का जो रूप है वो आज से नहीं है, वो काफी हजारों सालों से चल रहे हैं। यही सामूहिकता आदिवासियों की जो है आज तक आदिवासी को जिंदा रखे हुए है। तो एक और बात है जी, जो बिरसा मुंडा में खासियत थी, जब उन्होंने कहा कि हमको आंदोलन करना है तो लोगों को इकट्ठा किया और पूछा कैसे आंदोलन करना है, शांति का मार्ग अपनाना है कि क्रांति का मार्ग अपनाना है। तो शांति का मार्ग तो बहुत लंबा चलेगा, लेकिन क्रांति के मार्ग में वो अपना जीवन भी देना पड़ सकता है। तो जो लोग थे उन्होंने कहा कि नहीं, हमको क्रांति का मार्ग अपनाना है, और क्रांति का मार्ग ही अपनाया गया। उसी से इनके फॉलोअर बने, और फिर बाद में वो तीर कमान लेकर के चलने लगे। तो ब्रिटिश सरकार को लगा कि ये तो सेना खड़ी कर दी इसने, लेकिन वो आज़ादी के लिए तो लड़ रहे थे, लेकिन उनको लगा कि ये सेना है हमारे खिलाफ लड़ रहे हैं। तो उसके कारण बिरसा मुंडा के ऊपर उन्होंने अत्याचार करने प्रारंभ किए, कई उनके सैनिकों को मार दिया, उनके जो फॉलोअर्स थे उनको मार दिया। तो ये एक बहुत बड़ा, और इसके बाद में ही उन सबको गिरफ्तार किया, करीब 500 बिरसाइयों को गिरफ्तार किया गया, और उसमें से 40 के करीब लोगों को तो आजीवन कारावास हुआ। क्या बात है, और आजीवन का काला पानी का वहाँ अंडमान निकोबार में भेजा गया। अच्छा, ये इतिहास फिर बच्चों को पाठशाला में क्यों नहीं पढ़ाया जाता है? अब जैसे केंद्र सरकार ने भी इस विषय को उठाया है, जनजाति गौरव दिवस 15 नवंबर को मनाया जाता है। उसके अलावा जो सोशल मीडिया है, आदिवासी समुदायों को लेकर जो काम कर रही संस्था है, ये सब मिलकर एक काम कर रही है। और मेरे ख्याल से आज की तारीख में बिरसा मुंडा देश के हर जिले में उनका बिरसा मुंडा का जो जन्म दिवस है वो मनाया जा रहा है। और बिरसा मुंडा की जो वास्तविक श्रद्धांजलि अगर कहें उनकी याद को, तो प्रकृति की रक्षा, आज जब जमीनें उजाड़ी जा रही है, जंगल उजाड़े जा रहे हैं, तो बिरसा मुंडा की आवाज यही कह रही है कि हमें संघर्ष करना है, क्रांतिकारी नहीं, अहिंसात्मक रूप से। एक और बात है बिरसा मुंडा के बारे में जो जाननी चाहिए। बिरसा मुंडा जंगल में थे, पहाड़ के ऊपर बैठे थे, उनकी दोस्त भी साथ में थी परमी नाम की। तो वो बिरसा मुंडा क्या है कि उन्हें कह रखा था कि आग नहीं लगानी, धुआं नहीं उठना चाहिए, नहीं तो पता लग जाएगा कि दिक्कुओं को, मतलब जमींदारों को पता लग जाएगा, तो ये नहीं करना है। तो यानी कि जमींदारों का भी डर था। जमींदारों से तो लड़ाई थी, लड़ाई अंग्रेजों के साथ साथ जो महाजनी जमींदार थे, अपनों से भी लड़ाई थी, जो जमींदार भारत के भी जो लोग थे जो आदिवासियों को शोषण कर रहे थे, बिरसा मुंडा उनके भी खिलाफ थे। उनका संघर्ष केवल स्वतंत्रता राजनीति का नहीं था, आर्थिक भी था, सामाजिक भी था, और सांस्कृतिक भी था, और सांस्कृतिक भी, और गरीबों के हित में भी था। बिल्कुल। वैसे जमींदार तो ब्रिटिशों का एजेंट की तरह ही काम किया था उन्होंने, तो हमेशा से उसके एजेंट ही रहे। तो वो रोजाना ऐसा होने लगा कि चावल को गीला करती, और बिरसा और दोनों और दूसरे साथी सब ऐसे चबाते। तो उसको लगा कि ये रोज रोज क्या लगा रखा है, हमारा मेरा ये बिरसा को इतना एक दिन पका के खिला देते। तो उसने बात को माना नहीं और पकाने लग दी कि, तो धुआं उठा। तो बिरसा के जो विरोधी थे उनको पता लग गया कि यहाँ धुआं उठ रहा है, इसका मतलब पहाड़ पे, अपने ही देश के पहाड़ के, हाँ उनके लोग। तो उन्होंने उसको बता दिया जा करके, दूसरे लोगों, दूसरे और भी लोग थे, तिलकाराम माझी करके भी था, उसने भी बताया कि बिरसा यहाँ पे। तो फिर सेना लेकर के गए वहाँ पे, वहाँ जाकर के केवल 500 रुपए के लिए बिरसा को पकड़ा दिया। केवल 500 रुपए, सिर्फ 500 रुपए। उस समय तो बहुत वैल्यू थी, मतलब फिर भी देश हित का ध्यान नहीं था। एक ये योद्धा है, क्रांतिकारी है, देश के लिए कर रहा है, लालच में आ गए कुछ लोग, उन्होंने पकड़ा दिया, तो पकड़ करके जेल में डाल दिया। मतलब बिरसा मुंडा का अंतिम संदेश अगर मैं मानूं, समझ में मुझे आया, तो उनका अंतिम संदेश यही था कि जो धरती है ना, किसी एक की संपत्ति नहीं है, ये साझी जिम्मेदारी है, हम सबकी संपत्ति है, हम सबको इस संपत्ति को बचाना है और आगे वाली आने वाली पीढ़ी को ट्रांसफर करना। बिरसा के साथ में एक और बड़ी बात थी कि उसको जब जेल में रखा गया तो उस समय में ये कहा गया कि हैजा फैला हुआ, इसलिए मर गया। हाँ, अच्छा, कि उसको जहर दिया, उसके अनुयायियों का यही मानना है कि उसको जहर दिया गया। और रात के समय में उसको, मुंडाओं में जो संत होते हैं उनको दफनाने की परंपरा है, तो रात के समय इसको जला दिया गया बिरसा मुंडा को नदी के किनारे पे। तो क्योंकि प्रमाण नहीं, और उनकी लाश भी मतलब उनको नहीं दी, प्रमाण नहीं रहे, और आंदोलन आगे नहीं बढ़ पाया, कोई भी आगे किसी को पता नहीं लगा, स्मारक बन जाएगा।
तो ये तो इस बात को छुपाने की कोशिश भी की हाँ, कि उनका अंतिम संस्कार जो संस्कार जो उस तरह से नहीं होने दिया जिस तरह से जो होना परंपरा। चाहिए। सैलाब उम्र पड़ता था। हाँ, बहुत अगर तकलीफ उसके जितने लोग जेल में थे ना, बहुत तकलीफ उठाई, बहुत कष्ट उठाया। भेड़िया झगड़े रहते थे हाथ पैर में और अच्छा। खड़े नहीं हो पाते थे। और इसका वर्णन है महाश्वेता देवी ने अपने उपन्यास में जंगल का देवता में किया कि वो अंदर चलता था बिरसा उसके बैरक के अंदर। अच्छा। तो बाहर की लोगों को जब सुनाई देती थी उसकी हथकड़ियों की आवाज, तो लोहे की आवाज जमीन बहुत- से टकरा के आती हाँ, होगी। रोते थे लोग उसके साथ में जो जेल में थे। इतने भारी भारी उनको जंजीर पहना रखी जो होगी, कड़े पहना रखे होंगे। हाँ, और जो जेल में जितने कर्मचारी थे उसमें भी बहुत सारे आदिवासी कर्मचारी थे, वो भी उसके बिरसा के प्रति बहुत अच्छा भाव रखते थे। उन्हीं के कारण बाद में समाचार फैला कि इसको ऐसे मार दिया गया। आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने अपना कीमती समय BN बांसवाड़ा न्यूज मिर्जापुर दिया और आपने एक ऐसे स्वतंत्रकारी क्रांतिकारी के जीवन के बारे में बताया कि जो लोगों को नहीं पता है। जय हिंद, जय भारत। नमस्कार। बांसवाड़ा न्यूज बाय मिर्जा को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही लाइक कर शेयर भी करते रहें।